2020 से लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के बीच बंद व्यापार दोबारा शुरू करने पर सहमति जताई गई है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने लिपुलेख, शिप्कीला और नाथुला दर्रों के माध्यम से व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। लेकिन दूसरी ओर नेपाल ने इस मामले पर आपत्ति जताते हुए एक बड़ा बयान जारी किया है। नेपाल ने ये आपत्ति इसलिए जताई है क्योंकि वो लिपुलेख दर्रे को हमेशा से ही अपना हिस्सा मानता आया है। नेपाल का कहना है कि लिपुलेख उनके आधिकारिक नक्शे में भी शामिल है। लिपुलेख के जरिए जब भारत चीन के बीच व्यापार पर सहमति बनी तो नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाली सरकार स्पष्ट करना चाहती है कि नेपाल का आधिकारिक मानचित्र नेपाल के संविधान में शामिल किया गया है और ये मानचित्र महाकाली नदी के पूर्व में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को नेपाल के अभिन्न अंग के रूप में दर्शाता है। नेपाल और भारत के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की भावना के अनुरूप नेपाली सरकार ऐतिहासिक संधियों, समझौतों, तथ्यों और मानचित्रों के साथ साक्ष्यों के आधार पर कूटनीतिक माध्यमों से दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध रही है। इस बयान में ये भी कहा गया है कि लिपुलेख को लेकर नेपाली सरकार भारत सरकार से क्षेत्र में सड़क निर्माण, विस्तार या सीमा व्यापार जैसी कोई भी गतिविधि नहीं करने का आग्रह करती रही है। इसके अलावा चीन सरकार को भी ये बताया गया है कि ये हिस्सा नेपाल का है। हालांकि दूसरी ओर भारत सरकार ने इस बयान का खंडन किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे दावे अनुचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा, लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1954 में शुरू हुआ था और दशकों से चल रहा है। हाल के वर्षों में कोविड और अन्य घटनाक्रमों के कारण यह व्यापार बाधित हुआ था और दोनों पक्ष अब इसे फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। अधिक क्षेत्रीय दावों के संबंध में हमारी स्थिति ये है कि ऐसे दावे न तो उचित है और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित हैं। नेपाल में लिपुलेख दर्रा बेहद संवेदनशील मामला है। इसे लेकर भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इस रास्ते से भारत चीन के बीच व्यापार फिर से शुरू होने के बाद ये मामला और ज्यादा गर्मा सकता है। इस मामले में नेपाल की राजनीति में भी भारत को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी CPN-UML के डिप्टी सेक्रेटरी प्रदीप कुमार ग्यावली ने BBC से बात करते हुए कहा कि भारत का नेपाल को बताए बिना ऐसा कदम उठाना आपत्तिजनक है। हम लंबे समय से कह रहे हैं कि उन इलाकों की समस्याओं को कूटनीति के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। ये फैसला किसी भी लिहाज से उचित नहीं है और नेपाल इस पर सहमत नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अमेरिका और चीन से रिश्तों की बेहतरी के बीच भारत और नेपाल के रिश्ते खराब हो रहे हैं? जानकार मानते हैं कि अमेरिका के साथ चल रही टैरिफ वॉर के बीच भारत चीन के साथ रिश्ते बेहतर कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर नेपाल के साथ रिश्ते नाजुक हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अल्लू ने इसका कारण नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली पर चीन के प्रभाव को मानते हैं। वे कहते हैं कि नेपाल के PM KP शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं और वे चीन से प्रभावित हैं। लिपुलेख को लेकर उन्होंने ही सवाल उठाए थे। अब जब भारत और चीन के संबंध सामान्य होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे में नेपाल फिर से इसे लेकर आवाज उठा रहा है। आने वाले समय में भारत और नेपाल के रिश्ते इसलिए तनावपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि KP शर्मा ओली की राजनीति भारत विरोध पर चलती है। इसे वे लोकप्रियता हासिल करने का जरिया समझते हैं, जिसमें वे पहले भी सफल हो चुके हैं। भारत की रणनीतिक स्थिति इस समय थोड़ी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि भारत अमेरिकी टैरिफ और चीन से सीमा विवाद के बीच चीन से व्यापारिक रिश्ते बेहतर कर रहा है। लेकिन जानकार मानते हैं कि भारत और चीन के बीच रिश्ते सामान्य करना इतना आसान नहीं होगा और अगर इसमें प्रगति होती है तो चीन की शर्तें इसमें हावी रह सकती हैं। फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर ब्रह्मदीप अल्लू ने कहते हैं कि भारत को हिंद महासागर में अमेरिका की जरूरत है। रूस से रिश्ते भी जरूरी है क्योंकि हमें हथियार चाहिए और व्यापारिक हितों के लिए चीन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर चीन की कूटनीति अभी भी भारत पर दबाव डालने की नजर आती है क्योंकि चीन जानता है कि इस समय भारत और अमेरिका के संबंध थोड़ी जटिल स्थिति में हैं। कि चीन का ये तरीका है कि वह दीर्घकालीन तरीके से समस्याओं को उलझाए रखता है और टुकड़े टुकड़े में अल्पकालीन समस्याओं को सॉल्व करने की बात कहता है। तो यह अपने प्रतिद्वंदी राष्ट्रों पर दबाव बनाने की माओ की रणनीति थी, जिस पर ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग भी लगातार काम कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे के रास्ते व्यापार पर सहमति बनी है, लेकिन जब ये व्यापार शुरू हो जाएगा तब नेपाल की सरकार व्यापक स्तर पर इस मामले में विरोध जता सकती है। नेपाल पहले ही भारत और चीन को कूटनीतिक नोट भेजने की बात कह चुका है। वो दोनों देशों से औपचारिक रूप से इस व्यापारिक गतिविधि को रोकने का आग्रह कर सकता है, ये दावा करते हुए कि लिपुलेख उसका क्षेत्र है।
नेपाल ने पहले भी 2015 और 2020 में ऐसे नोट भेजे थे। नेपाल की सरकार इस मुद्दे पर अपनी स्थिति को और सख्त करने या अपनी संप्रभुता के दावों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा सकती है। कुल मिलाकर भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर तनाव बढ़ सकता है।